गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः भगवन्तौ पुनः करुणापूर्ण वात्सल्येक महोदधी कान्ताराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी सर्वदा पातु
पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि जड़ चेतन जग जीव जुत सकल राम मैं जानी बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरि बुझ पानी देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व राम प्रेत पितर गंधर्व बंदहूँ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अवसर तो श्री राम मैं सब जग जानी श्री राम मैं सब जग जानी कृपा करो गुरुदेव
गणपति गज बदन हे जय गणपति गज बदन विनायक कृपा सिंधु तो नर मोदक प्रियुद मोदक प्रियुद हे मोदक प्रिय मोदकलदाता भगवान की जय हो। रावण बिहारी लाल की जय हो। कृपा के बिहारी लाल की जय हो। रमण की जय हो। धननाथ की जय हो। धननाथ की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। और भगवान की जय हो। जनार्दन की जय हो। के आनंद की जय हो। पूर्वा के समस्त ग्रामवासियों की जय हो। गौरीगंज धाम नगर की जय हो। गौरीगंज नगर की जय हो। अमेठी जनपद की जय हो। राम जी महाराज की जय हो। हमारे समस्त मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, क्षेत्रवासी गौरीगंज और जो भी अगल बगल में बसे हुए सभी लोग जल्दी से आने की कृपा करें। कथा चालू हो गई है और सभी लोग आने की कृपा करें। समय हो गया है कथा का, जल्दी से आए और कथा का लाभ ले आकर के। आज यहाँ पर इस भागवती गंगा को प्रकट हो बनारस चले जाते हैं, काशी। वहां पर किसी संस्कृत विद्यालय में अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी और इधर धुंधकारी जो है, धुंधकारी पुनः अपने क्या क्या करता है उस विषय को लेकर के सूत जी महाराज शौनक को सुना रहे हैं। सूत जी ने शौनक ने प्रतिज्ञा के भगवान अब कृपा करके हमें धुंधकारी ने क्या किया, कैसे किया, वो कथा हमें श्रवण करवाइए। श्री सूतवाद
सूत जी कहते हैं कि पितृयते परते तेल जन्मी ताड़िता भृतम कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। धुंधकारी अपने अत्याचार से पिता के चले जाने पर मां को भयंकर कष्ट देने लगा। इतना कष्ट दिया, उसके कष्ट से जितना धन था घर में सब छीन लिया। यहां तक कि अपने मां को भी खत्म कर दिया। ऐसी संतान। इसके बाद में एक दिन की बात है, वो धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया और उनको अपने घर में रख लिया। चोरी चमारी करके अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन की घटना ऐसी घटी, राजा के यहां से बहुत सा धन चुरा के ले आया। वेश्याओं ने देखा राजा के यहां से चोरी करके लाया है और आज नहीं तो कल राजा के सैनिक आएंगे, इसको पकड़ के ले जाएंगे और साथ हम लोगों को भी ले जाएंगे। इसलिए हम लोग भी मारी जाएंगे। तो 5 की 5 मिल करके विचार करती कि करना क्या चाहिए। रात्रि में 5 की 5 मिलकर और ऐसा विचार किया, अब ये सो गया है, नशे में है, इसको मार करके सीताराम सीताराम सीताराम, और इसे जो है इसी घर में गाड़ देना चाहिए, बाहर कहां लेके जाएगा। और धुंधकारी को उन सबके सब औरतों ने मिल करके मार डाला। मार करके और घर के आंगन में खोद करके गाड़ दिया। गाड़ने के बाद सब के सब धन को लेकर के और रात्रि में अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात कहीं चली गई। इधर धुंधकारी की उस आत्मा को भयंकर कष्ट मिला, अर्थात वो प्रेत हो गया। प्रेत होकर के इधर से उधर भटकने लगा। आप लोग एक बात ध्यान दें, जो लोग की आकस्मिक मृत्यु होती है, अर्थात कम उम्र में एक्सीडेंट से, किसी प्रकार विषैली वस्तु के खाने से, अर्थात किसी विषैले जंतु के काटने से, किसी भी प्रकार का आकस्मिक घटना से घटने से जो मरता है, ऐसे लोग प्रेत होते हैं। और प्रेत की दशा क्या होती है, हमारे शास्त्रों में आया है, पानी भरा है लेकिन उनको पानी मिलता नहीं है। खाने पीने की बहुत सी सामग्रियां हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। उनको पानी क्या मिलता है जानते हैं? जो लोग लेटरिन पेशाब करने जाते हैं और लेटरिन के बाद जो आपस करते हैं, जो पानी गिरता वही पानी मिलता है प्रेत को। भूख से प्यास से इधर से उधर तड़पते रहते हैं और ऐसी दुरात्माएं ही
आप लोग को अनुभव होगा, किसी किसी को पकड़ते भी हैं, जिसका आचार विचार व्यवहार शरीर का शौच क्रिया ठीक नहीं होती है, ऐसे कितने को ये प्रेत लोग पकड़ते हैं, भूत प्रेत बाधा होती है ना। आप लोग तो जानते होंगे, ये लोग भूत प्रेत पिशाच के नाम से जाने जाते हैं। औरतें भी मरती हैं, ऐसे में वो भी नाना प्रकार के प्रेत की योनियों में जाती हैं। ये भी विशेष प्रकार के लोगों को पकड़ती हैं। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे केस आया करते हैं, और वो बोलते भी हैं कि मैं फलानी हूं, मैं फलाना। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आज धुंधकारी इधर से उधर तड़प रहा है। समय संयोग से गोकर्ण जी महाराज अपनी शिक्षा को परिपूर्ण करके एक दिन अपने गांव को आए। गांव पर आए, देखा घर द्वार तो गिर गया था। घर द्वार गिरने के बाद गांव के लोगों ने देखा गोकर्ण विद्वान ब्राह्मण के रूप में आया है। गांव के लोगों ने अच्छे ढंग से ब्राह्मण की सेवा किया, स्वागत सम्मान किया। एक चौकी तखत लाके दिया, बिछौना दिया, खाने पीने की व्यवस्था किया। अपने द्वार पर गोकर्ण जी रात्रि को विश्राम किए। जब विश्राम करने लगे, उस समय रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास धुंधकारी प्रेत के रूप में गोकर्ण के आसपास आकर के चिल्लाने लगा। भयंकर करुण क्रंदन कर रहा है, कभी भैंसे के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी शेर के रूप में, कभी भालू के रूप में, और चिघाड़ चिघाड़ कर रो रहा है। भैंसे के, भालू के बात के रूप में आवाज आ रही है। आवाज नहीं आती? आवाज है ना, आवाज। आप लोग समझते हो कि नहीं समझते? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? आज जब इस प्रकार से आवाज को सुना, गोकर्ण महाराज उठ करके बैठे, देखा तो रोने की आवाज सुनी। गोकर्ण महाराज कहते हैं, भाई आप कौन हो? इस विषम स्थिति में करुण क्रंदन क्यों कर रहे हो? इस बात को सुनकर के वो प्रेत बोला, क्या? अहम भ्राता तुदियो असि धुंधकारी इति नामता। धुंधकारी कहता है, भैया अहम भ्राता तुदियो असि धुंधकारी इति नामता, मैं आपका ही भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामास मोचय। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामास मोचय। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामास मोचय। धुंधकारी कहता है कि भैया मैं आपका ही भाई हूं, आप कृपा के सागर हैं, आप मेरे भाई हैं, मुझको इस कष्ट से मोक्ष दिलाओ। इस बात को सुनकर के
गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर उस पर छांटा किया और छांटते हुए कहने लगा कि भाई आपके लिए तो मैंने गया में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, क्या आपका मोक्ष नहीं हुआ? इस बात को सुनकर के सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिऋषियों, धुंधकारी फिर से कहने लगा, हे भैया, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में ना भाती, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति, उपायम परम कथितम विचारे सांप्रतम। हे भैया, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति, आपकी उस गया में पिंडदान देने से हमारी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। उपायम परम केचित्तम विचारे सांप्रतम, इसलिए हे भैया, उपायम परम अर्थात कोई दूसरा उपाय करो तो शायद कुछ हो सकता है, बाकी आपके वो गया में कुछ करने से कुछ नहीं होगा। इस बात को सुनकर के आज धुंधकारी के इस दुख कष्ट भरे जीवन से पीड़ित होकर के गोकर्ण का मन अत्यंत दुखी हो गया और प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में गोकर्ण जी उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त हुए और निवृत्त होकर के भगवान सूर्य नारायण के तरफ सूर्य अर्घ दिया, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकर, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे भगवान आदित्य नारायण, हे भुवन भास्कर, हे सर्वात्मा, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे भगवान सूर्य नारायण, मैं आपका शिष्य, आपका पुत्र गोकर्ण आपके चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम करता हूं। हे भगवान, मैं आपको प्रश्न करता हूं, हमारा भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में फंसा हुआ है, जिसके लिए मैंने गया में श्राद्ध तर्पण किया लेकिन उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ, तो कृपा करके हमारे उस भाई के मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। भगवान सूर्य नारायण का रथ स्तंभित हो जाता है। भगवान सूर्य नारायण गोकर्ण को उपाय बताते हैं। ये घटना आज के 3000 वर्ष पहले की है। भादों का महीना था। उसी समय में भगवान सूर्य नारायण आज उपाय बताते हैं। श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहम वचनम कुर, श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहम वचनम कुर। अर्थात हे गोकर्ण जी, यदि वास्तव में आप अपने भाई का मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो आप कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण का विधिवत पारायण करो। विधिवत पारायण करके अपने भाई को उसका सम्यक कथा का श्रवण कराओ। उस कथा के श्रवण मात्र से आपका भाई जो धुंधकारी है ये पाप से मुक्त हो सकता है। इस बात को सुनकर के आज
गोकर्ण जी ने गांव वालों को सबको एकत्र किया, गांव को एकत्र किया, एकत्र करके और सबके सामने ये प्रसंग रखा। गांव वालों ने कहा, भाई मैं आपका संपूर्ण सहयोग दे रहा हूं, आप भागवत कथा का पारायण आरंभ करें। अब यहां पर भागवत पुराण सुनने का विधान क्या है, भागवत कैसे सुनना चाहिए, उसका विधान सूत जी महाराज सौनक को बता रहे हैं और वही विधान मैं आप सभी भक्तों को बता रहा हूं। भागवत सुनने का भी विधि है। क्या विधि है? भागवत श्रवण करने के पहले व्यक्ति को चाहिए किसी ऐसे आचार्य विद्वान के पास जाए जो संपूर्णतया से भगवान का भक्त हो, भगवान का समर्पित भक्त हो, जिसके अंदर लालच न हो, किसी भी प्रकार का व्यसन न हो। व्यसन माने जानते हैं, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। भगवान का जो वैष्णव भक्त होता है इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जो पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जो उपयोग करता है, ऐसे लोगों को व्यसनी कहा गया। उसके बाद तो बहुत कुछ है, उसका विषय हम नहीं लेंगे नाम, लेकिन इतने में आप समझ जाए, भगवान का भक्त अर्थात जो व्यास हो, जिसको भागवत कथा करना है, भागवत कथा करता है, उस भागवत कथाकार को इन सब बातों से अलग रहना चाहिए। शीलवान हो, गुणवान हो, धर्मवान हो, हर प्रकार से संतोषी हो। धन की लालच से जो कथा करता है उसे व्यास नहीं कहते। जो भगवान की कथा करके और लालच करे उसे वैश्य कहते हैं, बनिया धंधा वाला कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। कथाकार को तो यह भावना रखनी चाहिए कि मैं कितना अधिक से अधिक अपने यजमान का कल्याण करूं, बन सके तो अपने पास से लगा दूं। देखो वो भगवान की कथा कर रहा है तो हमें उस पर व्यवस्था करनी चाहिए। कोई अच्छा काम करता हो उस पर सहयोग देना, यही भगवान की भक्ति है। पहला उपाय, पहला नियम, व्यास सम्यक प्रकार से शीलवान, गुणवान, धैर्यवान हो, लोभ लालच से रहित हो। उसके पास जाकर के भगवान कथा श्रवण करने का मुहूर्त निकाले। मुहूर्त क्या है जानते हैं? भगवान की कथा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने को ये भगवान का रूप दिया गया है। दूसरा अगहन का महीना, तीसरा माघ का, फागुन का, चौथा बैसाख का। यहां से में नक्षत्र भी होना चाहिए। पुनर्वसु, पुष्य, मृगशरा, रोहिणी, अश्विनी, उत्तरा फाल्गुनी, दिन गुरुवार, सोमवार, शुक्रवार, ऐसा दिन होना चाहिए। जो कथा श्रवण करने वाला है उसके चंद्रमा अनुकूल हो, जो दास है उसके भी चंद्रमा अनुकूल हो। इन सारे मुहूर्त को देख करके फिर कथा का प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद जो व्यासपीठ उसका भी बताया गया
जो यजमान हैं उनके कम से कम 12 हाथ अर्थात 18 बाई 18 होना चाहिए कम से कम, उसके बाद जो होवे बड़ा से बड़ा पंडाल की व्यवस्था हो, अच्छे से अच्छी व्यवस्था, जिस प्रकार से बताया गया, जिस प्रकार से लड़की लड़का के विवाह में हम धूमधाम करते हैं उससे कई गुना श्रद्धा रख करके और धूमधाम के साथ जो भागवत कथा का आयोजन करता है भगवान उसके कथा में स्वयं पधारते हैं। हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब चारों तरफ नित्य प्रचार प्रसार हो रहा है और इनकी श्रद्धा भाव से लग रहा है, इनके समस्त पूर्वजगण अत्यंत इन पर प्रसन्न है और उसका प्रसन्नता का परिचय ये है कि इनका कार्य बड़े ही निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण हो रहा है। जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो जाएगा। देखिए हमारे डॉक्टर साहब बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो यहाँ पर खुद भगवान का भजन सुन रहे हैं और सबको सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, सभी लोग भजन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आने की कृपा करें। ये समय बार बार नहीं आता है, क्योंकि मान मेरा देना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मात पिता तेरा कोटा भी कबीला, मात पिता तेरा कोटा भी कबीला, मात पिता तेरा कोटा कबीला। विपत पड़े पर कोई ना किसी का, विपत पड़े कोई ना किसी का, दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बेटा बेटा क्यों करते हैं? बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। जब बेटे की शादी हो जाती है ना, वो भी पड़ोसी बन जाता है। अरे बेटा बेटा क्या करता है, अगर हाँ बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
जय हो के साथ समझा सके उसे व्यास के रूप में वर्णन करे। एक आचार्य को वर्णन करे जो विधि पूर्वक समस्त देवताओं को आवाहन स्थापन करके और विधिवत पूजन कराए। एक ब्राह्मण को ऐसा वर्णन करे जो भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का जप करे। एक ब्राह्मण ऐसा वर्णन करे जो विष्णु नाम का पाठ करे। एक ब्राह्मण का वर्णन हो जो भागवत का पारायण करे। कम से कम 5 ब्राह्मण का वर्णन करना चाहिए। इसी के साथ साथ संगीतमय है तो संगीतकारों को भी स्वागत सम्मान पूर्वक उनका भी सम्मान, उनका पूजन करें। इसके बाद कथा कैसे श्रवण करना चाहिए इसके विषय में सूत जी महाराज बताते हैं। व्यक्ति को चाहिए कथा श्रवण के 2 दिन पहले घर में लहसुन, प्याज, बैगन और विविध प्रकार की वस्तुएं जो है उस समय में नहीं घर में लाना चाहिए। जो श्रोतागण है उन्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। बन सके तो खाट पर भी न सोवे, पाट पर अथवा जमीन पर शयन करना चाहिए। कथा श्रवण के समय में हो सके तो ठीक से फलाहार करें। अगर फलाहार से काम न चले तो एक टाइम भोजन करें। अगर उससे भी काम न चले तो दोनों टाइम भोजन करें। अल्पाहार के रूप में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। मन को हमेशा भगवान में रंग करके रखे। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, ऐसे मंत्र का जप करते रहे। और अधिक से अधिक मन को कंट्रोल में रखे। किसी भी प्रकार से किसी पर कोई क्रोध न करे। मुख्यतः श्रोता जो है उनको नियम का पालन करना चाहिए। क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। क्रोधात् भव सम्मोहा, सम्मोहात् विभ्रमः, स्मृतिनाशो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति को क्रोध का त्याग करना चाहिए। इसी के साथ साथ व्यक्ति को उस समय, कथा के समय में अत्यंत उदार भाव रखना चाहिए। ये समझ ले कि ये सब कुछ संपत्ति भगवान की है और सब कुछ मैं भगवान को अर्पण कर दिया। जो कुछ प्रसाद रूप बचा वही मेरा है, बाकी तो भगवान का है। ऐसा समझ करके कोई व्यक्ति आता कुछ मांगता है तो उदार भावना रख करके उसे देना चाहिए। कोई भूखा दुखा आवे उसे भोजन पानी की व्यवस्था करते रहनी चाहिए। अधिक से अधिक कथा के समय में जो भक्तगण कथा श्रवण करने आते हैं विविध प्रकार से उनको प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि भगवान ने दिया है तो कथा के समय में सभी को भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो प्रसाद अवश्य व्यवस्था करनी चाहिए। अंत समय में 7वें दिन कथा की पूर्णाहुति के बाद 8वें अहनी 8वें दिन यज्ञ हवन करें। हो सके तो भागवत के 10वें स्कंद से पूरा हवन करावे। अगर व्यवस्था है तो पूरी भागवत से एक तरफ भागवत का पारायण करे और दूसरे तरफ जितना पाठ हुए उतना का हवन होना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो 8वें दिन भागवत के 10वें स्कंद से आहुति प्रदान करें।
उसके बाद पवित्र कुल उत्पन्न 12 ब्राह्मण का वर्ण करके उन्हें वस्त्र, पात्र, दक्षिणा और जो कुछ भी बन सके वो दे करके उन्हें संतुष्ट करके भोजन कराया और सभी ब्राह्मणों से यथोचित आशीर्वाद ग्रहण करें। सूर्य कहते हैं सौनकादि ऋषियों, मैंने संक्षिप्त में आपको भागवत कथा श्रवण करने की विधि समझाई। जो भक्त इस प्रकार से कथा का श्रवण करते हैं उनके पूर्वज अगर नरक में भी पड़े हैं तो वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भागवत श्रवण की महात्म्य बताया। अब मैं आपको यहाँ गोकर्ण जी महाराज ने कैसे भागवत श्रवण किया उसके विषय में बताता हूं। हाँ, एक प्रसंग और भी है भागवत श्रवण करने में। अरे सुनो, यहां प्रसंग आ रहा है। गोकर्ण जी ने सारी व्यवस्था किया। गोकर्ण जी खुद प्रवक्ता है, भागवत पारायण और प्रवक्ता भी है। उन्होंने एक हरा बांस जो 7 गांठ का बांस व्यासपीठ के सामने उसे गड़वाना चाहिए। ध्यान देना भक्तों, हरा बांस 7 गांठ ऊपर रहनी, 1 गांठ नीचे जावे और 7 गांठ ऊपर रहनी चाहिए। और उस 7वीं गांठ के ऊपर किसी खास व्यक्ति के लिए अगर हम कथा श्रवण करवा रहे हैं तो उसको एक सुपारी, एक सिक्के के ऊपर रख करके एक सुपारी रखे और सफेद कपड़े से बांध करके वहां पर रख देना चाहिए। और उस बांस के ऊपर उस प्रेतात्मा का वास हो जाता, ऐसा मानना चाहिए। आज गोकर्ण जी ने उस हरे बांस के ऊपर धुंधकारी का आवाहन किया। धुंधकारी का आवाहन करके और आज कथा का आयोजन कर दिया। प्रथम दिन की कथा जब समाप्त हुई, शाम को आरती हुई, तो बांस का 1 गांठ फट गया। इस प्रकार से एक दिन की कथा में 1 गांठ फटती गई। जब 7वां दिन आया तो 7वें दिन की कथा करके गोकर्ण जी ने हाथ पे जल लिया। अहम गोकर्ण नाम अस्मत् भ्राता धुंधकारी नाम प्रेतात्मने यथोस्था भागवत पाठम जत्कृतम तत्संपूर्ण फलम ताम अहम संप्रददे ताम अहम दास्यामि ताम अहम प्रदिश्यामि। संकल्प करके दान देवे, ऐसा ही गोकर्ण ने किया। और जो 7वें दिन संकल्प करके भागवत का फल अर्पण किया, उसमें से एक तेज निकला। और वो तेज कैसा है? दिव्य तेज। और दिव्य तेज कैसा हुआ? जिस प्रकार का भगवान का स्वरूप होता है। जो भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान के जैसा ही रूप उनको मिलता है। कैसा? तो शशंख चक्रम शकीट कुंडलम शतीत वस्त्रम शरतीरुहेक्षणम
सहार वक्षा थलकौस्तभस्त्रियं नमामि विष्णुं शीर्षं चतुर्भुजं। चतुर्भुज रूप धारण करके वो धुंधकारी प्रकट हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और वैकुंठ से एक दिव्य रथ प्रकट होता है और उस रथ पर भगवान नारायण के दूत, जो वो भी चतुर्भुज रूप उनका है, जैसे भगवान का स्वरूप है ऐसे वो भी भगवान के जैसे हैं, उसको लेने के लिए आते हैं। रथ पर बिठा लिया। इधर जब रथ पर वो बैठा तो गोकर्ण जी ने हाथ जोड़कर भगवान के दूतों से प्रार्थना किया। गोकर्ण जी कहते हैं उसमें कैसा निकलता है, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घन श्यामो मुक्ति कुंडलान्विता। गोकर्ण जी प्रार्थना करते हैं, भैया हे विष्णु भगवान के दूतों, ये बताओ हमारे सारे गांव वालों ने इतना मेहनत किया, सारी व्यवस्थाएं इकट्ठा किया, सब कुछ किया, तो आप रथ एक लाए, अकेले उसको लेकर जा रहे हो, तो क्या और सब लोगों ने क्या किया है? इन क्या गलती की? तो भगवान के दूत बोलते हैं, गोकर्ण जी कहते हैं, अत्रे बहवाहि तंति श्रोतारो मम निर्मला आनी तांदिमानानि न तेषां विगतपतकृतः। आप इनके लिए विमान नहीं लाए। तो भगवान के दूत क्या कहते हैं, श्रवणम कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम फल भेद ततो जातो भजनादाति मानद। भगवान के दूत क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए भाई, इस धुंधकारी ने एक चित्त एकाग्र होकर के कथा का अनन्य भाव से श्रवण किया है, इसलिए इनकी मुक्ति अकेले की हुई है। और बाकी लोग तो काम में लगे थे, कथा भी सुनने आए हैं, है ना, कथा सुनने तो आए हैं, लेकिन मन लगा है कि वहां पर देर होगी, जाऊंगी, रोटी कब बनेगी, गाय कैसे लगेगी, बकरी का क्या होगा, भैंस का क्या होगा, रोटी कब बनेगी, है? धान पक गया है, खेत पे इनका क्या होगा। मन तो लगा है धान में, घर में। जगत में कोई न परवाह में, जगत में कोई न परवाह में, जगत में कोई न जगत है रे टू प्यारे, जगत है रे टू और अंत स्वामी उड़ जाएंगे, अंत स्वामी उड़ जाएंगे, सबको सवरे जगत में कोई न परवाह, जगत में कोई
परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट अरे हरिद्वार जाए मथुरा काशी